Hello student, how are you? Good morning. I hope our school will open soonly in the month of October. Today we discuss new topic of our chapter number 7. The topic is governor. The position of governor is same the position of president in India, but governor is the head of state executive. So who is governor? He is the head of state executive, but he is the nominal head of the formal head of state executive. The real head of state executive is CM. फिर he is the constitutional head of state और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे कंट्री का. अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है और जिस रेस्पेक्टिव स्टेट में उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होना चाहिए. फिर गवर्नर की जो टर्म है वो 5 ईयर की है, बट प्रेसिडेंट उसे रिमूव भी कर सकता है और उसकी ट्रांसफर भी कर सकता है. और इज द सुप्रीम चांसलर ऑफ स्टेट. हमारे जो गवर्नर राजस्थान के जो गवर्नर का नाम चल रहा है निश्चय ही उनकी फिक्स लगी हुई है. तो गवर्नर हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, फॉर्मल एंड नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ गवर्नर इज 5 years, but president can remove and transfer and he is the supreme chancellor of state. Now what is the qualification required for to become a governor? Say he should be a citizen of India, he complete the age of 35 years, he must not hold any office of profit अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. न तो राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए न केंद्र सरकार का. एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. न तो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए न ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए. ये गवर्नर की हमारी क्वालिफिकेशन है. नेक्स्ट है, अब गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस है और उसमें 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, he should not be resident of that state where he and she going to be appointed. जहाँ पर उस गवर्नर का अपॉइंटेड हो रहा है वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और वह उत्तर प्रदेश का गवर्नर नहीं बन सकता है, वह नेक्स्ट दूसरे स्टेट का गवर्नर बन सकता है. और बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर the central government asked take the advice of chief minister of respective state. जहाँ गवर्नर का अपॉइंटेड हो रहा है वहाँ के नेटिव जो रेस्पेक्टिव स्टेट से उसके चीफ मिनिस्टर से सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस ले सकती है. अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर. अकॉर्डिंग टू मिस्टर दुर्गादास बासु, द पावर ऑफ गवर्नर इज सेम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बट गवर्नर के पास 3 पावर्स नहीं होती. डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर और एक और है फॉरेन पावर. प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर होती है सिर्फ एक्सेप्ट गवर्नर के पास डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी एंड फॉरेन पावर. गवर्नर के पास ये चारों पावर्स नहीं होती, बाकी सेम है. गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है, एक ये नहीं पावर डिस्क्रिशन पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर. हमें ये सेंटेंस याद रखना है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में कौन सी पावर का डिफरेंसेस है. प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक या फॉरेन पावर्स होती है, मिलिट्री पावर्स होती है एंड इमरजेंसी पावर्स. नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर एज इट इज सेम है जो आपके प्रेसिडेंट है. जैसे प्रेसिडेंट हमारे पीएम को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, एज इट इज governor appointed chief minister and member of council of minister. Governor also appointed advocate general and chairman and members of the state public service commission. इन लोगों को भी कौन अपॉइंट कर रहा है? आपके गवर्नर. और यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आता है, ह्यूमन पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. गवर्नर कैन गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट गवर्नर से एडवाइस आस्क कर सकता है, उससे ले सकता है. फिर ही फॉर्म्स लॉ रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट से जो भी लॉ है उसको ये बना सकता है. फिर ये डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो
amongst the member of State Council of Ministers on the advice of Chief Minister. The meaning of portfolio means department. He also remove State Council of Ministers को remove भी कर सकता है. He accept the resignation of Council of Ministers. जो भी Council of Ministers के member हैं वो अपना resignation किसको submit कराते हैं? गवर्नर को. तो these are the गवर्नर की executive power as it is. हमारे प्रेसिडेंट जैसी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है. यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहाँ पे आपकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर. वही प्रेसिडेंट वाली है. ही कॉल्ड एंड पोस्टपोन द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग को कॉल कर सकता है और उसे पोस्टपोन भी कर सकता है. फिर इट कैन डिसॉल्व एसएलए बिफोर इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पहले बिफोर टर्म ये डिसॉल्व कर सकता है. फिर एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ एसएलए आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन. जब भी आम चुनाव होते हैं उसके बाद एसएलए का जो पहला सेशन आएगा उसको एड्रेस या प्रेसिडेंट कौन करता है? गवर्नर. और हमारी लोकसभा का जब भी आफ्टर इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है उसे कौन प्रेसिडेंट करता है? प्रेसिडेंट. ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन. एसएलए से कोई भी बिल पास हो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी करता है. बट एसएलए जब सेकंड टाइम गवर्नर के पास सेंड करेगी तब फोर्सफुली से उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसीलिए गवर्नर को नॉमिनल या फॉर्मल हेड कहते हैं. स्टेट एग्जीक्यूटिव का रियल हेड चीफ मिनिस्टर होता है. ही कैन इश्यू ऑर्डिनेंस. मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है. स्टेट लेजिस्लेटिव के बहुत सारे सेशन होते हैं. मानसून सेशन होता है, समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है. अगर कोई भी सेशन नहीं है और गवर्नमेंट को कोई अपना आदेश देना है तब गवर्नर अपनी एक आदेश इश्यू करता है और उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस. और इस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 वीक की भी हो सकती है और 6 मंथ की भी हो सकती है. नॉमिनेट 1 member of Anglo-Indian Committee in State Legislative Assembly. एसएलए के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी का मेंबर अपॉइंट कर सकता है. एंड नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स फॉर एसएलसी. अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके 1/6 मेंबर को ये क्या करता है? नॉमिनेट करता है. जैसे आपका प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए 12 मेंबर नॉमिनेट करता है वैसे ही 1/6 मेंबर एसएलसी के लिए नॉमिनेट करता है. और ये मेंबर आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी से जुड़े हुए हो सकते. नाउ द फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर. सारे मनी बिल, ऑल मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल सारे किसकी परमिशन से एसएलए में प्रेजेंट होते हैं? गवर्नर की परमिशन. फिर ही इज द हेड ऑफ स्टेट ट्रेजरी. ये नया वर्ड है. स्टेट ट्रेजरी का मतलब होता है स्टेट का खजाना. फिर फाइनेंशियल बजट को और वह भी किसकी परमिशन चाहता है? गवर्नर की. प्रेजेंट द अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर ईयर इन एसएलए. ठीक है. एक स्टेट की जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है, एक साल का जो भी लेखा जोखा है वो एसएलए के सामने क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है. फिर नेक्स्ट है जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर इसकी और प्रेसिडेंट में डिफरेंसेस है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टपोन, अमेंड एंड सस्पेंडेड द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन हु ब्रेक द स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट राज्य सरकार के संबंधित जो भी कानून है अगर वो उसको तोड़ रहा है तब गवर्नर उसको क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है. बट अगर कोई आतंकवादी है उसकी सज़ा को गवर्नर न तो रिड्यूस कर सकता है न पोस्टपोन. क्योंकि जो टेररिज्म है वह हमारी यूनियन लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट है. इसलिए स्टेट लेजिस्लेटर या स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को कोई भी कानून को तोड़ता है उसके पनिशमेंट को गवर्नर रिड्यूस, पोस्टपोन, अमेंड या सस्पेंडेड कर सकता है. नेक्स्ट, अगर कुछ गवर्नर के पास और भी पावर है, ये अपॉइंट द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी. जो भी राज्य विश्वविद्यालय है उनके चांसलर या उनके कुलपति को ये अपॉइंट करता है. ये रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड कर सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है. He also received annual report of the State Public Service Commission.
और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी एनुअल रिपोर्ट है, कितने लोगों की भर्ती करनी, किनको निकालना है, कितने रिटायर्ड हुए हैं, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ये रिसीव कर सकता है। तो अगर पावर आप याद रखना, ये प्रेसिडेंट में नहीं थी। अपॉइंट द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, report the president regarding the working of state government या condition of state government, receive annual report from state public service commission। अब गवर्नर के पास एक और नई तरह की पावर, उसको डिस्क्रिशंस पावर कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं विवेकपूर्ण शक्तियाँ। कभी कभी भारत में गवर्नर के पास ऐसी कंडीशन आती है, तब इन शक्तियों का वह इस्तेमाल करता है। प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन गवर्नर्स को ये शक्ति प्रदान है और किसी को नहीं है। तो इसके बारे में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रोवाइडेड डिस्क्रिशन पावर टू द गवर्नर बट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे मान लीजिए भारत सरकार किसी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और दोनों पार्टी को इक्वल सीटें मिल गई है, किसको सीएम के लिए कॉल करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नर के। तो ये गवर्नर की विवेकपूर्ण शक्तियाँ, इनको आप जरूर याद करें, ये एक बार भी बोर्ड के पेपर में नहीं है। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या स्पेशल सिचुएशन। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को इक्वल सीट्स मिल गई है। अब गवर्नर किसको सीएम के लिए कॉल करेगा, ये गवर्नर का डिस्क्रिशन पावर है। फिर रिमूविंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बिफोर टर्म रिमूव करना है या पहले करना है, ये भी कौन करता है, ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर है। डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व पहले करना है या बाद में करना है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नर के ऊपर। फिर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकता है किसके बारे में, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार कार्य कर रही है। नेक्स्ट रिटर्निंग अ बिल टू एसएलए फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। ठीक है, मान लीजिए एसएलए ने कोई बिल पास किया है, उसको वो रिव्यू के लिए और वापस उसमें संशोधन के लिए या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। फिर कॉलिंग एंड पोस्टपोनिंग द सेशन ऑफ एसएलए, एसएलए का सेशन बुला सकता है और उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। टेक एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इशूइंग ऑर्डिनेंस, जब भी कोई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करनी उससे पहले वो प्रेसिडेंट की क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। एंड सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ स्टेट, एक राज्य है उसकी क्या संवैधानिक स्थिति है, उसकी रिपोर्ट को भी ये बार बार प्रेसिडेंट को सेंड कर सकता है। और लास्ट है सेंडिंग बिल टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, कभी कभी कुछ ऐसे बिल होते हैं उनको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी ये वापस अपने सेंड कर सकता है। तो ये गवर्नर का पूरा टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में एक बार आया हुआ है, फिर भी आप इसको बेटा ध्यान से पढ़ें। तो गवर्नर की सेम वही पावर है या सेम वही पोजीशन है जो हमारे प्रेसिडेंट की है, एक्सेप्ट गवर्नर के पास मिलिट्री पावर नहीं होती है, फॉरेन पावर नहीं होती है, इमरजेंसी पावर नहीं होती है एंड डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं होती है। इस टॉपिक के बाद अपन एसएलए और एसएलसी लेंगे बेटा, और आप विल प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। और इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड फोटोकॉपी दे दी है, तो आप उन्हीं में से इन टॉपिक को लिखें। थैंक यू स्टूडेंट।